खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से पिछाड़ दिया। 1000वां वनडे बन गया यादगार, पिंडी में कैंगरूज बने शाहीनों का शिकार। पाकिस्तान ने 201 रन का हदफ बासानी 43वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम ने 69, विकेट कीपर बल्लेबाज गाजी गौरी ने 65 रन की इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान 28 और मुआज सदाकत 8 रन बना सके। कैंगरूज पहले खेलकर 45वें ओवर में 200 पर ढेर हुए। मैथ्यू रनशर के 61 और मैथ्यू शॉट के 55 रन रायगा गए। अरफात मिन्हाज डेब्यू पर 5 विकेट हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। अरफात ने 10 ओवर में 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। अबरार अहमद की 2, शाहीन, सलमान आगा और हारिस रऊफ की 1-1 विकेट। अरफात मिन्हाज ने छक्का लगाकर मैच फिनिश किया। 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे मंगल को लाहौर में खेला जाएगा। कुछ खास करना चाहते थे, करके भी दिखाया। अरफात मिन्हाज ने पहले ही मैच में 42 साल पुराना रिकॉर्ड ठिकाने लगाया। नौजवान ऑलराउंडर ने रावलपिंडी में तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन तहस नहस करके डेब्यू पर 5 विकेटें उड़ाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। जाकिर खान ने 1984 में डेब्यू पर न्यूजीलैंड की 4 विकेटें उड़ाई थी। अरफात ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इंग्लिश क्लैबोशेन, कैमरॉन ग्रीन और मैथ्यू शॉट की बड़ी विकेटें हासिल की। के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी, मुज़ाकरात अच्छे रहे। ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ट्रंप अमरीकी मफादात पर ही मुआहिदा करेंगे। कहा पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है, दोनों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तौसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया सिचुएशन रूम में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद व्हाइट हाउस अहदेदार ने कहा सदर ट्रंप सिर्फ ऐसे मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीका के मफाद में हो। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने अमरीकी सदर पर खयानत का इल्जाम लगा दिया। एक्स पर लिखा, जैसा कि पहले बता दिया था, अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से खयानत कर रहे हैं। ट्रंप ने बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज्यादा मुतालबात से साबित कर दिया कि वो मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, दूसरे मकासद हासिल करना चाहते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका के साथ अभी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचे। मुज़ाकरात के इस मरहले पर तवज्जो जंग खत्म करने पर मरकूज कर रहे हैं। जौहरी मामले की तफसीलात के बारे में बात नहीं करेंगे। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अमरीकी जिसे समंदरी मुहासरा कहते हैं वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा ईरान पर आयद पाबंदियों में किसी भी किस्म की नरमी मरहलावार और बतदरीज की जाएगी। वेगन नेशनल इकोनॉमिक फोरम में बताया सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू की गई मुआशी मुहिम के तहत तकरीबन $1 अरब मालियत के ईरानी क्रिप्टो करेंसी असासे जब्त कर लिए हैं। ईरानी वजीर खारजा का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा ओमानी हम मनसब से अबना हुर्मुज और उसके मुस्तकबिल के इंतजामी उमूर पर गुफ्तगू की। तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत और ताउन का खैर मकदम करते हैं। अबना हुर्मुज से मुतालिक पाकिस्तान मामलात पर ओमान और ईरान की पॉलिसी खुद मुख्तार जिम्मेदारियों और बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों के मुताबिक होगी। ईरानी वजीर खारजा ने ओमान के बादशाह से भी राबिता किया, मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। अब्बास अरागची ने लबनान पर इसराइली बमबारी की मजम्मत की। कहा लबनान पर जारी इसराइली बमबारी पर OIC को फौरी एक्शन लेना चाहिए।
24 घंटे के दौरान आबनाए हुर्मुज से 24 जहाज गुजर गए। उनमें तेल बरदार टैंकर्स और कंटेनर्स बरदार जहाज शामिल थे। पासदारान इनकलाब का कहना है जहाजों को ईरानी बहरिया की सिक्योरिटी हासिल रही। आबनाए हुर्मुज पर ईरान मुसलसल कंट्रोल बरकरार रखे हुए है। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार है। ईरान के कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर हमले में मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ब्लूमबर्ग का कहना है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीका के 2 जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत की फजाई दिफाई निजाम ने मिसाइल को फजा में ही तबाह कर दिया। ईरान ने 2 रोज पहले नाम लिए बगैर अमरीकी अड्डे पर हमले का दावा किया था। सऊदी अरब के बाद तुर्की ने भी इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम से मशरूत कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान कहते हैं मसला फ़लस्तीन का हल मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का बुनियादी नुक्ता है। इसराइल 1967 की सरहदों पर फलस्तीनी रियासत तस्लीम करे तो इलाकाई इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। हाकान फेदान ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, खलीजी ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई प्लेटफॉर्म बनाने की तजवीज़ भी दी। कहा हालात मामूल पर आए तो ईरान भी मुजव्वज़ा इलाकाई फोरम का हिस्सा बन सकता है। खित्ते के तमाम ममालिक को एक दूसरे की खुदमुख्तारी और सलामती का एहतराम करना चाहिए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात का अमल खत्म, डेडलॉक बरकरार। एक्शन कमेटी का कहना है मुआहदे पर अमल दरामद के लिए आज की डेडलाइन है। तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एक्शन कमेटी का मुतालबा है मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म की जाएं। रहनुमा एक्शन कमेटी का कहना है आवाम से किए गए वादों की तकमील ही मुज़ाकरात की कामयाबी की जमानत है। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना का कहना है मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, 9 जून से कबल दोबारा बैठक होगी। मुहाजिरीन नशिस्तों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। जिस मामले से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो उस पर जरूर गौर करना चाहिए। मुहाजिरीन को माइनस करने से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और PTI रहनुमा असद कैसर समेत मुतादिद मुसाफिरों की स्कर्दू की फ्लाइट मिस हो गई। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू जाना था। बरवक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा तो देखा रावलपिंडी पुलिस ने ट्रैफिक रोका हुआ है। मुझ समय 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रुल गए। असद कैसर ने कहा तमाम सियासी जमातें गिलगित में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, लेकिन PTI को दीवार से लगाया जा रहा है। मुझे स्कर्दू जाने से रोक दिया गया। क्या हम पाकिस्तानी नहीं? वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बाल्टिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा। गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी माहौल से मुतालिक तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। एक सियासी जमात की इंतखाबी सरगर्मियों और जलसों पर गैर जरूरी पाबंदियों की इत्तलात है। सियासी कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और सियासी सरगर्मियों में रुकावट पर शदीद तशवीश है। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासिर कर सकती है। आइन हर जमात और शहरी को आजाद, मुनसिफाना, गैर जानिबदार इंतखाबात में शिरकत का हक देता है। अदालत से आजाद, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत देने की इस्तदा। कराची में नामालूम अफराद का दरख्शा थाने में घुसकर पुलिस अहलकार पर तशद्दुद, छत से फेंक दिया। पुलिस का कहना है जख्मी अहलकार की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जराये ने बताया इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक 2 अफराद को मुबैना तौर पर नशे में घूमने पर हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद नामालूम अफराद थाने में घुसे। पुलिस का कहना है जख्मी अहलकार निजी अस्पताल में जेरे इलाज है। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के बायस सड़क बंद, गाड़ियों की कतारें, अतराफ की शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल को अशराफिया की जरूरत करार दे दिया।
जराये का कहना है बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। सूबे को दहशतगर्दी समेत मुनज़्ज़म जुराइम जैसे चैलेंजों का सामना है, जिससे निपटने के लिए सिंध पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आला मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस डीएसपी की पासिंग आउट परेड से खिताब कहा, सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फख्र है। हजारों अफसरान और अहलकारों ने दहशतगर्दी और जुराइम के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश किया। K4 का मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। सूबा और विफाक नूरा कुश्ती करते हैं, एमकेएम उसमें शामिल हो जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने इदारों का बेड़ा गर्क किया। करप्शन और लूट मार का नाम पीपल्स पार्टी है। वजीर आजम से भी कहा था आवाम पर से लेवी का बोझ खत्म करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं आमिरों के अदवार में इक़्तिदार के मजे लेने वाले आज के मुंह से हमें बी टीम कह रहे हैं। दिन भर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वाले सदर आसिफ अली जरदारी से ही मुतालबात कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट की गाड़ियों पर अपने झंडे लगाने वाली जमात इस्लामी को कारकर्दगी नजर नहीं आती। ईद पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मेजर सर्जरी हुई, 3 दिन अस्पताल में रही। आईसीयू से पूछा बाहर सफाई हो रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शदीद गर्मी में सुथरा पंजाब के सिपाहियों ने 72 घंटे काम किया। वजीर आला की तरफ से तमाम वर्कर्स को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हमसे पहले नाहल टोले ने सफाई पर मामूर कंपनी को जेल भेज दिया था। उनका विजन था कि इंतकाम लेना है, भले अच्छा काम हो रहा हो। कराची में कुत्ते के काटने से 14 साल का लड़का जाँ बहक। कुत्ते के काटने से रेबीज की शिकार होने वाला 14 साल अली फहद का 26 मई को इंतकाल हुआ। अहले खाना का कहना है कि बच्चे को आवासी शहीद अस्पताल से एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई थी। कुत्तों के काटने के हौलनाक आदादोशुमार सवाल उठा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक रवा साल शहर में कुत्ते के काटने के 20,000 वाकयात रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता बरस सिंध में 18 हलाकतें हुई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, यालाबारी भी हुई। लाहौर में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश निश्ता टाउन में हुई। नारोवाल और कसूर में भी बादल बरस पड़े। गुजरात और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, पास मकामात पर यालाबारी। चिन्योट और गिरदोनवाह में आंधी और गर्दालूद हवाएं। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में बारिश से मौसम खुशगवार। कोटली में भी रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। लंदन में खालिस्तान के हामी सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन भारतीय सिफारत खाने के कौंसलर कैंप के सामने जमा। खालिस्तान हामी सिखों ने इल्जाम लगाया कि भारतीय कौंसलर कैंप ब्रिटिश भारतीय मुखबिरों की भर्ती का मरकज है। सिख रहनुमा परमजीत सिंह पेमा का कहना है कि भारतीय सिफारत खाना खालिस्तान रेफरेंडम के हामी कारकुनों की निगरानी और जासूसी में मुलव्वस है। मोदी हुकूमत की जानिब से मेरी जान को खतरा है। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में चीन को 3-0 से शिकस्त दी। मोहम्मद उस्मान, अदील और सलमान यासीन ने एक गोल दागा। कौमी टीम अपना दूसरा मुकाबला आज मलाइशिया के खिलाफ खेलेगी। क्ले कोर्ट पर आलमी नंबर 1 की टॉप परफॉर्मेंस अबालेंका फ्रेंच ओपन की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बेलारूसी टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलिया की डार्विया को स्ट्रेट सेट में पछाड़ा। जापान की नाओमी ओसाका की भी चौथे राउंड में रसाई। अमेरिकी हरीफ के खिलाफ 2-1 से फतह समेटी। और फिल्मीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ए-आबा फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव द सॉन्ग ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में
फिल्म देखने शायकीन का तांता बन गया। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।